सारे मटर खाएगा क्या? भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए। लाओ मेरी चॉकलेट। ये ले मेरी रिटर्न। चल जा खेल। आज फिर वही सपना देखा क्या? हाँ माँ, बुरे हाथ से कभी जीवन में पीछा नहीं छोड़ते। बात तो सही है बेटा, लेकिन उन्हें भूलने में ही हमारी भलाई है। पर तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। हाँ माँ, मुझे बस इसी बात का सुकून है। अच्छा माँ, चलता हूँ माँ। अच्छा बेटा। अरे भैया, आज खाना नहीं खाओगे? नहीं पूनम, आज नहीं, फिर कभी। चाय पिएगा ना? मंगा ले यार। 2 चाय पे। क्या बात यार, इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या बात भाई, आज फिर लेट हो गया? पूनम के घर से आया क्या? हाँ यार, माँ की याद आ गई थी, इसलिए चला गया था। यार एक बात बता, जब से तेरी माँ का निधन हुआ है, तू शोहरत हुई अपनी माँ क्यों मानने लग गया? या करण, मानता नहीं हो, वो मेरी माँ ही है। क्या मतलब यार, माँ ही है? कहीं तेरी माँ की आत्मा तो नहीं आ गई उस औरत में? यार देख करण, फालतू दिमाग खराब मत कर यार। अरे भाई यार, क्या हो गया? कूल डाउन प्लीज, मेरा ये मतलब नहीं था। देख करण, उस औरत के दिल में जो मेरे लिए प्यार है वो मेरी माँ का ही है। उसके सीने में जो दिल धड़कता है ना, वो भी मेरी माँ का है। करण, हर रिश्ता खून का नहीं होता यार, कभी कभी कुछ रिश्ते हमारे अंगों से भी बन जाते हैं। देख यार, इन उलझनों में मत उलझा मेरे को, साफ साफ बता बात क्या है। तुझे वो दिन याद है ना, जिस दिन मेरी और मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ था? यार उस दिन का नाम ही क्यों लिया तूने? उस दिन को कौन भूल सकता है? मेरे को अच्छे से याद है वो दिन, मैं अभी तो था ही तेरे साथ। बहुत मुश्किल घड़ी थी। बस बात यहीं से स्टार्ट होती है। उस दिन मैं ऑफिस जा रहा था यार। तेरे
तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रोहित सुनो बेटा, मुझे सब्जी वाले के पास छोड़ दोगे क्या? क्या हुआ माँ? घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं, कुछ ले आऊंगी। चलो फिर फटाफट तैयार हो जाओ, चलते हैं। ठीक है बच्चे। हेलो भैया, आप ना आईसीयू के बाहर वेट करो, आपका पेशेंट वहीं आएगा। हाँ जी बताइए। मेरी माताजी की तबीयत कैसी है? आपकी माताजी की कंडीशन काफ़ी सीरियस है और दिमाग में गहरी चोट लगने के कारण उनकी जान को खतरा बना हुआ है। डॉक्टर साहब कैसे करके मेरी माताजी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, पर एक बार आप बड़े डॉक्टर साहब से भी बात कर लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं उनसे मिलके आता हूँ। ठीक है। डॉक्टर साहब वो डॉक्टर थापा ने आपसे मिलने के लिए बोला था। हाँ, डॉक्टर थापा से आपके माँ के केस के बारे में डिस्कस हुआ था। बैठिए। जी बताएं। डॉक्टर साहब मेरी माताजी की तबीयत कैसी है? हाँ, नाम क्या बताया आपने? हाँ सर, रोहित। हाँ रोहित, देखिए आपके जो मदर हैं अब वो जिस स्टेज में है वहाँ से वापस आना मुश्किल है। ठीक है, हम उनको ऑलरेडी ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर चुके हैं और जो कि एक डेथ ही है और इस स्टेज से वो वापस नहीं आ सकते। आप उनका साथ आपके साथ इतना ही था। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। मैं चाहता हूँ वो हमेशा हमेशा जिंदा रहें। देखो रोहित, उनको तो अब हम नहीं बचा सकते, लेकिन आप इस टाइम पे एक बड़ा अच्छा डिसीजन ले सकते हो। वो क्या डॉक्टर साहब? आप उनके अंगदान के बारे में सोच सकते हो, जिससे कि आप कई लोगों का भला करोगे। डॉक्टर ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। इस काम के लिए मेरी आत्मा गवाही नहीं देगी। अरे रोहित, क्यों गुस्सा हो रहे हो? डॉक्टर साहब ने आपको जो भी समझाया होगा सब ठीक ही समझाया होगा। थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो, शायद आपका डिसीजन चेंज हो जाए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये क्या चल रहा है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। सर बाहर रोहित मिला था मुझे और वो काफ़ी अपसेट लग रहा है। हाँ, इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर मुझे लग रहा है कि शायद रोहित मान जाएगा और अभी वो बाकी मेंबरों के साथ भी बात करेगा, तो देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। यस, मान जाए तो अच्छा है। हाँ, किसी का भला हो जाएगा, किसी की लाइफ बच जाएगी। एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं उस काम के लिए तैयार हूँ।
बैठिए रोहित। हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप अपने माताजी के अंगदान करेंगे और इसके लिए आपको कुछ फॉर्म जो है वो साइन करने पड़ेंगे। रोहित, अभी आप दोबारा से वहीं आईसीयू में जाएं, हम आगे की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। मैडम, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी माताजी का हार्ट खराब हो चुका है और उसको ठीक करने का कोई भी इलाज नहीं है हमारे पास। सर ऐसे मत कहिए सर। सर कोई रास्ता तो होगा। हाँ, एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर कोई दूसरा अपना दिल तुम्हारी माँ को दे दे तो। सर आप मेरा दिल ले लीजिए सर। सर बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए सर, प्लीज। ऐसा नहीं होता है, कोई ब्रेन डेड पेशेंट ही अपना हार्ट तुम्हारी माँ को दे सकता है। फिलहाल तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने डिपार्टमेंट में बात करके तुम्हें बताता हूँ। दीदी हमारी माँ मर जाएगी क्या? ऐसा किसने कहा तुमसे? दीदी मैंने सब कुछ सुन लिया है। नहीं सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी माँ ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी प्लीज कुछ करो ना दीदी। दीदी हेलो नवदीप, हाँ कैसे हो? अरे कोई डोनर है क्या? ओके ओके ओके, चलो ठीक है, थैंक यू। हेलो, हाँ नवदीप, ओह ग्रेट यार। चलो ठीक है, फिर मैं पेशेंट और उनके ना डॉक्यूमेंट रेडी करवाता हूँ। थैंक यू नवदीप, थैंक यू सो मच। हेलो डॉक्टर विकास, हाँ गुड इवनिंग। कमला पेशेंट को ना ट्रांसप्लांट के लिए प्रिपेयर कर लो। हाँ ठीक है, ओके।
बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। सर आप यहाँ ये क्या हाल बना रखा? माँ का दुख कम हुआ क्या? माँ का दुख? भाई ये बात तुम कैसे जानते हो? सर मैं तो सब जानता हूँ। जिस दिन आपकी माँ को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जा रहे थे, मैं ही तो उन्हें ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गया था। भैया फिर तो आप ये जानते होंगे कि मेरी माँ का दिल किसको लगा है। भैया एक बार उनसे मुझे मिलवा दो प्लीज़। सॉरी सर, ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये हॉस्पिटल की पॉलिसी और कानून के खिलाफ है। भैया मैं उनसे मिलूंगा नहीं, मैं उनको दूर से ही देख लूँगा। एक बार प्लीज़ मिला दो मुझे उनसे। आप महीने के 1 तारीख को आ जाना, वो भी यहाँ पे दवाई लेने आते हैं। ठीक है भैया। आप अगले महीने 1 तारीख को आ जाना। भैया अभी पक्का आ जाना। आ जाऊँगा। भैया कब तक आएंगे वो? बस सर आने वाले होंगे वो आगे। वो माँ सुनो ना। हाँ बेटा। वो लड़का हमें घूर घूर के देख रहा है माँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे आंटी जी। अरे नौशाद तू यहाँ? आंटी जी आप गलत समझ रहे हैं। तो ये फिर हमें घूर घूर के क्यों देख रहा है? आंटी जी वही सर हैं जिनकी माँ का दिल आपके अंदर लगा। ओ सॉरी बेटा, माफ कर दो मुझे।
जब मन करे आ जाया करना। भैया जरूर आना। रोहित, रोहित कहाँ खो गया यार? मुझे ना फक्र है तेरी यारी पे, तू महान है यार। सच बताऊं करण, जितना गम मुझे मेरी माँ को खोने का नहीं है ना, उससे ज़्यादा खुशी मुझे उस नई माँ को जिंदा देखकर होती है। PGI MER Chandigarh is playing a leading role in organ donation. First corneal transplantation was performed in 1963, and almost 10 years later in 1973 renal transplantation was done, and at present PGI is performing highest number of the renal transplant in the country. Beside corneal and renal transplant, there are other transplantation which is taking place, that is liver transplantation, pancreas and heart transplantation. At present PGI has done the 6th heart transplant, and we have ROTO, that is looking after the northern state, and is creating lot of awareness among the public and lot of education. And there is a lot of award which PGI has won for the last few years. We have received the best organ donation award, that is the ROTO award by the Government of India. Here I urge all of you to pledge the eye as well as the organ donation at while living, and so that our this organ can be utilized after our death. I congratulate all of you for creating this awareness and becoming a part of this organ donation movement. Thank you very much. सबसे पहले तो मैं अपनी जो नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन है उनके अधिकारीगण और मेंबर्स को बहुत ही बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की सेलिब्रेशंस के लिए ये कार्य चुना, जिसमें वो एक अवेयरनेस पे डॉक्यूमेंट्री और पोस्टर कंपटीशन करवा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑर्गन्स की बहुत ही कमी है इंडिया में। अगर हमको आँखों की 1 लाख से ऊपर की ज़रूरत है तो 25,000 के करीब ही मिल पाते हैं। ऐसे ही अगर 1 लाख के करीब किडनीज़ की अगर ज़रूरत है तो 5,000 प्लस के करीब मिल पाती हैं। तो कैडवर ऑर्गन डोनेशन का जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया हुआ है, जो 1994 में एक एक्ट बना था, और उसी एक्ट के अनुसार
ये जो क्रिएशन हुई नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसके तहत डिफरेंट रोटोस बने, उसके कारण लोगों में जो अवेयरनेस है, जैसे पीजीआई के अंदर रोटो नॉर्दर्न इंडिया का है, इसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज़ हैं, तो इसका जो मेन कार्य है वो लोगों में अवेयरनेस लाना है और जो सेंट्रल रजिस्ट्री है उसको बढ़ावा देना है। जो ऑर्गन डोनेशन के अपने आप को प्लेजिंग कर रहे हैं और जो लोग ऑर्गन्स के लिए वेट कर रहे हैं, उसकी एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्री हो और प्रॉपर एलोकेशन हो। इस दिशा के अनुसार हम जो रोटो में काम करते हैं, ये जो काम हमने 2016 से शुरू किया था, इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर सारे जो हमारी टीम है रोटो की वो हिस्सा लेती है और सोसाइटी में जाके पूरा अवेयरनेस करती है। उसके लिए हमें डिफरेंट कैटेगरीज़ की जो सोसाइटी में मेंबर्स होते हैं उनसे मिलके, जैसे स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट एनजीओज़ हैं और कॉरपोरेट हाउसेस हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, उनके साथ जाके मिलके हमने अवेयरनेस की एक ड्राइव करते हैं, जिसमें सबका सहयोग बड़ा ज़रूरी होता है। उसी के जैसे मैंने पहले बताया, उसी के अनुसार जो पीजीआई की टीम है, राइट फ्रॉम डॉक्टर्स टू डाउन अंडर विद द पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, हमारे जो क्लास 4 एम्प्लॉइज़ हैं, सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और उसी के अनुसार ये आज का जो कार्यक्रम है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, उसकी सेलिब्रेशंस की जा रही हैं। इसमें हमारी जो नर्सिंग विभाग है उसका जो एसोसिएशन है उसने बहुत ही अपना योगदान दिया है और एक जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इसमें जो पब्लिक में बहुत ही अवेयरनेस लाने की, इसके जो मुद्दा है ऑर्गन डोनेशन का, लोगों में क्या भ्रांतियाँ पाई जाती हैं, वो क्यों आगे नहीं आते हैं, कैडवर डोनेशन क्या है, ट्रांसप्लांटेशन क्या है, अवेयरनेस कैसे की जाती है, लोगों में मोटिवेशन कैसे लाई जाती है, उसके ऊपर इसमें इन्होंने सारा इसके ऊपर अपना विचार करके पूरी मूवी बनाई है। मैं इन सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही ज़रूरत है अंगों की, और जिसमें क्योंकि अगर किसी की ब्रेन डेथ हो जाती है और वो इंसान 8 ज़िंदगियों को बचा सकता है, तो इसके लिए सबको, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सबको आगे आना चाहिए। रोटो, नोटो और उसके नीचे सोटोज़ हैं, सब अपना कार्य कर रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस आए, अपने ऑर्गन प्लेज करें और इसमें काम में बढ़ोतरी और अपना सहयोग दें, जिससे कि बहुत सी प्रेशियस लाइफ जो हैं बच सकें। मैं दोबारा अपनी नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूं कि इसने ये बीड़ा उठाया है और इसमें जो भी रोटो की टीम का सहयोग होगा, हम पूरा इनके साथ सहयोग करेंगे और इस क्रांति को आगे लेके चलेंगे, जिससे कि भारत का नाम भी अग्रिम कई देश हैं, जैसे स्पेन में बहुत ही ज़्यादा रेट है कैडवर डोनेशन का, हमारे यहाँ 0.58 पर मिलियन पॉपुलेशन है और वहाँ पे 36 के करीब देते हैं। तो हम भी इस तरह की कोशिशें करेंगे तो हम भी काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। तो अगेन मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हितिका ठाकुर, प्रेसिडेंट पीजीआई नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन, डायरेक्टर पीजीआई प्रोफेसर श्री जगत राम, नोडल ऑफिसर रोटो डॉक्टर विपिन कौशल और रोटो पीजीआई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें रोटो के साथ कोलैबोरेशन करने का मौका दिया। इस अवसर पर मैं अपने जनरल सेक्रेटरी मिस्टर सत्यवीर सिंह दाविर, मिस्टर श्याम सुंदर और सभी एग्जीक्यूटिव्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने 1 हफ्ते लंबे ऑर्गन डोनेशन कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को जागरूक किया। आज हम यहाँ पे शॉर्ट मूवी लॉन्च के लिए हैं, जो कि पीजीआई नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन ने रोटो की कोलैबोरेशन में बनाई है। मुझे लगता है कि ये मूवी बहुत ही सक्सेसफुल होने वाली है और लोगों को जो है ये ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रेरित और जागरूक करेगी। इस समय ऑर्गन डोनेशन जो है समय की ज़रूरत है। लगभग 5 लाख से भी अधिक लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए वेट कर रहे हैं। अंत में मैं आप सभी से यही निवेदन करती हूँ कि अंग दान करें और लोगों को जीवन दान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Hello friends, myself Shyam Sagar, writer and director of this film Organ Donation, नई सोच नए रिश्तों की। दोस्तों, जब मैं एज ए राइटर बात करता हूँ
तो मैं इस बात पर ज़रूर जोर डालूँगा कि ये मूवी सब लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि इस कहानी में जिस मुद्दे पर बात की गई है वो मुद्दा समाज के लिए, इंसानियत के लिए और चिकित्सा क्षेत्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, बात कड़वी है, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे शरीर का अंतिम पड़ाव क्या है या हमारे शरीर की कीमत क्या है। दोस्तों, एक कब्र और या राख का एक छोटा सा ढेर, यही ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हम थोड़ा और डीप में जाएं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि एक शरीर या उसके कुछ अंग नए कई शरीरों को जिंदा कर देते हैं, उनको स्वस्थ कर देते हैं। ऐसी इस कहानी की मूल भावना है। लेकिन इस कहानी के दूसरे पहलू को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, ऐसी मेरी खुद की सोच है कि जब हम एक मरणासन शरीर से ऑर्गन निकालकर जब दूसरे शरीरों को जिंदा कर सकते हैं, दूसरे कई शरीरों को स्वस्थ कर सकते हैं, तो क्या हम रिश्तों को जिंदा नहीं कर सकते? जब एक डोनर और एक रिसीवर निस्वार्थ भाव से, पवित्र भावनाओं के साथ में एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उन्हें निभाना चाहते हैं, तो इसमें हर्जी क्या है? दोस्तों, ये तो रही कहानी वाली बात। जब मैं एज ए डायरेक्टर बात करता हूँ तो फिल्म को बहुत ही उम्दा तरीके से फिल्माया गया है। कहानी के उस हर पहलू को बड़ा बारीकी से फिल्माया गया है, चाहे वो पहलू साइंटिफिक पहलू हो, चाहे वो इमोशनल पहलू हो, कहीं भी कोई कमी नहीं रखी गई। दोस्तों, थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, क्योंकि दोनों चीज़, लोकेशन और रेनी सीजन, हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग थे। लेकिन हमारी टीम ने पीजीआई रोटो और हमारे पीजीआई नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से ये काम पूरा हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डायरेक्टर साहब को, डॉक्टर विपिन कौशल जी को और हमारे नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आर्टिस्टों को, हमारे डीओपी जसवंदर जी, धन्ना जी और हमारे एडिटर साहब हैप्पी सिंह जी का, जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने में। दोस्तों, मैं अंत में यही कहूँगा कि सबको ये मूवी देखनी चाहिए, दिखानी चाहिए और इसमें जिस मैसेज को देने की कोशिश की गई है उसको समझना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आई एम हितिका ठाकुर, प्रेसिडेंट पीजीआई नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन। आज मैं यहाँ पे मूवी का रिव्यू देने के लिए हूँ। मैं इस मूवी का पार्ट भी थी। सारे ही लोग जो इस मूवी में हैं बहुत ही एंथुसियास्टिक थे और ये मूवी बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएट की गई है, जागरूकता फैलाने के लिए है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी को देखें और आई होप लोग इसको पसंद भी करेंगे और ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रेरित भी होंगे। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप ऑर्गन डोनेट करें और लोगों को जीवन दान दें। थैंक यू। मैं सत्यवीर सिंह डागुर, जनरल सेक्रेटरी पीजीआई नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन। आज ऑर्गन डोनेशन पे जो मूवी बनाई गई है उसके बारे में मैं आप सबको एक संदेश देना चाहता हूँ। ये मूवी पीजीआई रोटो और पीजीआई नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन के कोलैबोरेशन के साथ बनाई गई है। इस मूवी में ये दर्शाया गया है कि हम हमारे जीवन को किस तरह से रिसाइकिल कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही भावनात्मक जुड़ाव दिखाया गया है और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से नीडी लोगों को ऑर्गन डोनेट करके उनकी लाइफ को बचाया जा सकता है। इस मूवी के माध्यम से हमने एक समाज में एक जागरूकता और एक प्रेरणा
के संचार करने के लिए इस उद्देश्य से इसको बनाया गया है। और मुझे लगता है कि ये मूवी बहुत ही अच्छी है और समाज में और सोसाइटी में एक प्रेरणादायक है। लोग इस मूवी को देख के ज़रूर जागरूक होंगे और अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको डोनेट करके दूसरे लोगों की ज़िंदगी बचाने में पूर्ण तौर से पार्टिसिपेट करेंगे। और इस तरह से मूवी का उद्देश्य यही है कि हम अपने जाते जाते अपने बॉडी के ऑर्गन्स दे के कम से कम 8 लोगों की जान बचा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम सबको सोसाइटी में भी और इस चीज़ का हमें आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अपनी बॉडी के अंगों को ख़राब करने से अच्छा है कि हम अपनी बॉडी के अंगों को किसी दूसरे में यूज करके उसकी जीवन दान दे सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं धन्नाराम सैनी, वाइस प्रेसिडेंट पीजीआई नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन। अभी पीजीआई नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन एंड रोटो ने कोलैबोरेशन करके ऑर्गन डोनेशन के ऊपर एक शॉर्ट मूवी बनाई है। इस मूवी के बारे में अपना रिव्यू देना चाहूँगा। यह मूवी ऑर्गन डोनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करने के पर्पज़ से बनाई गई है और इस मूवी के अंदर वो सब दिखाया गया है कि एक इंसान को अपना ऑर्गन डोनेशन क्यों करना चाहिए, ऑर्गन डोनेशन करने के से कितने लोगों की ज़िंदगी वो बचा सकता है और ऑर्गन डोनेशन की आज के टाइम पे इतनी ज़रूरत क्यों है। इस मूवी को देखने के बाद में सब लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि हमें ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस शॉर्ट ऑर्गन डोनेशन पे बनाई गई शॉर्ट मूवी को एक बार ज़रूर देखें और अपना व्यू ज़रूर दें। धन्यवाद। मैं सरोज देवी, हॉस्पिटल अटेंडेंट पीजीआई चंडीगढ़। एक शॉर्ट पिक्चर बनाई है हमारे श्याम सुंदर जी ने और हमें उसमें मौका मिला और कुछ सीखने को मिला। तो ये पिक्चर जो बनी है, छोटी सी टेलीफिल्म, ये ऑर्गन डोनेशन के ऊपर बनी है और इससे हमें बहुत सारी लोगों में एक प्रेरणा जाती है और लोगों में जागरूकता मिलती है कि हमें ऑर्गन डोनेशन क्यों करना चाहिए। एक आदमी जो ब्रेन डेड होता है उसकी बॉडी में से बॉडी पार्ट्स दूसरे में डाल के हम लोगों को ज़िंदा रख सकते हैं और अपने ही परिवार में से अगर किसी को इस तरीके की कोई तकलीफ़ होती है तो हम उसको ज़िंदा रख सकते हैं। हमें इस पिक्चर से ये प्रेरणा मिली है, इसलिए हम सभी का मेन मकसद यही था कि हम इस पिक्चर को देखें और इससे प्रेरणा लें ऑर्गन डोनेशन के ऊपर। और इस मूवी में हमें कुछ सीखने को मिला, छोटा सा एक पार्ट करने को मिला और इसमें हमें श्याम सुंदर सिंह जी जिन्होंने इसको बनाया है उनके साथ काम करने का मौका मिला और हमें किसी तरीके की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हमारे कैमरामैन जी हैं, श्याम सुंदर जी हैं और जो हमारे सहपाठी जितने भी लोग थे उनके साथ काम करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला और हमें बहुत अच्छा लगा। और इससे एक संदेश जाता है पूरे देश को कि हमें ये पिक्चर, इस तरीके की पिक्चर जो सेवा भावना के ऊपर बनाई गई है, ऑर्गन डोनेशन के ऊपर बनाई गई है, हम लोग मेडिकल लाइन में हैं तो हमें इनसे प्रेरणा मिलती है कि हमें इसी तरीके की लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरीके की छोटी छोटी पिक्चरें बनानी पड़ती हैं। तो हमें सबने कोऑपरेट करा, पूरे स्टाफ ने कोऑपरेट किया है इस पिक्चर को बनाने के लिए और बहुत मेहनत करी है और हमने बहुत एंजॉय भी किया है इस पिक्चर में और बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमें सब लोगों ने बहुत तरीके से समझाया क्योंकि हमारे सब नए किरदार थे, इसलिए हमें इस पिक्चर में काम करने का मौका मिला और हम सब लोगों का, पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि अगर हमें आगे भी कुछ ऐसा मौका मिलेगा करने का तो हम ज़रूर करेंगे। और हम धन्यवाद करते हैं कि इस पिक्चर को आप लोग भी ज़रूर देखें, इससे एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है और आगे भी हम इस काम को करेंगे। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Prerna Thakur and I work as a nursing officer in trauma OT. So this is my first time कि मैं किसी मूवी में काम कर रही हूँ, so that makes it a very special movie for me. अंगदान, जैसे कि हमें पता है कि अंगदान करके ना सिर्फ एक बल्कि पता नहीं कितने लोगों को नया जीवन मिल रहा है और the concept of this movie is like कि हम अंगों के साथ साथ हम रिश्तों को भी बचा रहे हैं. So that really touched my heart and I hope people like this movie and support this movie and I'm looking forward to work with Shyam sir on other amazing projects as well and thank you. मैं अंजू बाला, ट्रेजरर पीजे नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन, आप सबको अपील करना चाहती हूँ कि ये जो मूवी बनी है ऑर्गन डोनेशन पे, आप सब लोग इसको देखिए बिकॉज़ ये मूवी जो है वो आपको बताएगी कि ये कितना ज़रूरी है ऑर्गन डोनेशन करना।
मरने के बाद हम सब ने खाक में मिल जाना है, इसलिए बेटर है कि हम अपने अंगों का इस्तेमाल करवाएं और किसी को जीवन दान दे सकें। थैंक यू। मेरा नाम किशोर कुमार सैनी है, नर्सिंग ऑफिसर पीजीआई चंडीगढ़। ये हमने जो मूवी बनाई है ये ऑर्गन डोनेशन पे बनाई है, तो ये बहुत अच्छी मूवी है, शॉर्ट मूवी है। इसका मेन पर्पज़ है इस मूवी का लोगों को जागरूक करना डोनेशन ऑर्गन डोनेशन करने के उस बारे में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने ऑर्गन डोनेशन करेंगे, ये एक तरह से वैसे ही होता है जैसे अपन ब्लड डोनेशन करते हैं किसी की जान बचाते हैं, वैसे ही अपन ऑर्गन डोनेट करके और किसी एक की जान बचाई जा सकती है। एक बंदा कम से कम 10 लोगों की जान बचा सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से सबसे कि इस मूवी को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, जिससे में लोगों को जागरूक किया जा सके। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमुद यादव चंडीगढ़ से। जैसे कि आपने ऑर्गन डोनेशन बेस्ड शॉर्ट मूवी नई सोच नए रिश्तों की का टीजर देखा, हमें इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि हमें ऑर्गन डोनेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके और प्रेरणा मिल सके। भारत देश में हर साल बहुत सारे लोगों की जान किसी न किसी ऑर्गन फेलियर के कारण चली जाती है, जबकि उनकी जान किसी के द्वारा डोनेट किए गए ऑर्गन डोनेशन से बच सकती थी, उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू। इस प्रकार हम अपना ब्लड डोनेट करके लोगों की जान बचा सकते हैं, उसी प्रकार हम अपने ऑर्गन को डोनेट करके भी बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। हमें ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए और अपने मित्रजन और परिवार को प्रेरित करना चाहिए इस मूवी को देखने के लिए, ताकि हमें और ज़्यादा प्रेरणा मिल सके और ज़्यादा जानकारी मिल सके ऑर्गन डोनेशन के बारे में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम सागर फ्रॉम चंडीगढ़। मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी को यह मूवी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में या इस जो विषय इसमें मुद्दा है जो उठाया गया है ऑर्गन डोनेशन, वो आज के समय में सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक शरीर से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। ऑर्गन डोनेशन से एक जिंदगी से अलग अलग तरह के लोगों की जान बचाई जा सकती है और नई जिंदगियां दी जा सकती है। इस मूवी के अंदर मिस्टर श्याम सागर के निर्देशन में जो टीम ने और आर्टिस्टों ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत की है, जो कि आपको मूवी को देखने से पता लग जाएगी। अंत में मैं यही कहूंगा, आप सभी को अब मूवी देखनी चाहिए, अपने दोस्तों को दिखानी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में जो दिखाया गया है कि ऑर्गन डोनेशन से समाज में एक नई सोच आती है, नई फीलिंग्स आती है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी आज के समय में, और इससे नई प्रेरणा मिलती है। और ये समय में आज के समय में ये जो सोच है ऑर्गन डोनेशन से, इससे लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगा, सभी से निवेदन करता हूँ, मूवी को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें और नई सोच के साथ नई प्रेरणा लें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशिकांत तोमर, चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान। जैसा कि आपको पता है कि मरने के बाद हमारा शरीर खाक में मिल जाता है, तो क्या मरने के बाद भी हम किसी और को नया जीवन दे सकते हैं? जी हाँ, यह मुमकिन है अंगदान करके। हर वर्ष लाखों लोग मात्र इस वजह से मौत के मुंह में समा जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई ऑर्गन डोनर नहीं मिलता। यदि समय पर इन्हें डोनर मिल जाए तो हम उनकी ज़िंदगी को बचाकर उनके चेहरे पर नई खुशी ला सकते हैं। हमारे महर्ष ददीत जी, जो समाज की भलाई के लिए अपनी हड्डियों का दान करके बहुत पहले ही अंगदान का महत्व हमें समझा के गए थे, लेकिन आज भी जागरूकता की कमी की वजह से हमारे देश में अंगदान बहुत कम है। प्रति 10 लाख में हम 0.08% ही अंगदान कर पाते हैं, जबकि हर साल 5 लाख से ज़्यादा लोग अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे परम मित्र श्री श्याम सागर ने बड़ी मेहनत और लगन से इसके लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। आप सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने का प्रयास करें ताकि इस पूर्ण कार्य के लिए अधिक से अधिक लोग आगे आएं और अंगदान के संकल्पित हो सकें। अतः अंत में मैं यही कहूँगा, अंगदान अमरता का रास्ता। धन्यवाद। हाय दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। ठीक है,
और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो श्याम सुंदर सागर के निर्देशन में मूवी बनी है ऑर्गन डोनेशन, वास्तव में श्याम सुंदर सागर और उसकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस मूवी के अंदर। और ये वास्तव में एक प्रेरणादायक मूवी है जिसके अंदर लोगों को ये बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग हमारे ऑर्गन को डोनेट करके और कैसे लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम कर सकते हैं। वास्तव में इस मूवी के माध्यम से लोगों को अवेयर किया गया है, जागरूक किया गया है कि हम लोग ये समझ सकें कि वास्तव में ऑर्गन डोनेशन कितना इम्पोर्टेंट है आज के अनुसार या आज की पीढ़ी के अनुसार। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ब्लड डोनेट करने से हमें कोई नुकसान नहीं होता है, बट हम सामने वाले की ज़िंदगी बचा लेते हैं। पर इसके अंदर एक चीज़ है कि जब हम अपना ऑर्गन डोनेट करेंगे तो इसमें हमारे बॉडी को भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट सामने वाले की ज़िंदगी बचाने का काम कर सकते हैं। इस नई सोच के साथ, इस नई प्रेरणादायक कंडीशन के द्वारा हमारे समाज को एक नई दिशा देकर और हमारे समाज को एक नई सोच के द्वारा ये बताया गया है कि हम किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी को बचाने का काम कर सकते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी भी है। तो मैं चाहूँगा कि अपने यार दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है, या अपने ग्रुप में लोगों को बोलकर इस मूवी को ज़्यादा ज़्यादा देखने का काम किया जाए, ठीक है, और लोगों से बोल के इसको ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब किया जाए, ठीक है। सीन 1 टेक 1 एक्शन। रोहित बेटा, मुझे छोड़ दोगे क्या? नहीं आंटी, गलत हो गया। हाँ चलो बाजी चलो। चलो चलो चलो, तोड़ो तोड़ो, गिराओ गिराओ। आपने थैला नहीं फेंका, दोबारा बुलाओ। आपने सारा वो कर दिया, ध्यान नहीं रखना। जैसे अब सिर उठाना, ऊपर सिर उठाओ। अब जब आपने ना नीचे पकड़ना है ना। ओके एक्शन। हेलो भैया, आप आईसीयू के बाहर वेट करो, आपका मरीज वहीं आएगा। हेलो भैया, एक्शन। चलो मैडम, चलो जाओ। रुको डॉक्टर साहब। एक्शन। सुनो डॉक्टर साहब। हाँ जी बताइए। डॉक्टर साहब, मेरी माता जी की तबीयत कैसी है? देखिए आपकी माता जी की सॉरी, कोई बात नहीं। एक्शन। आ जाओ बाजी, खोलो थोड़ा। अरे यार, मास्क पहना हुआ है मैंने यार। यार दिया यार। डॉक्टर साहब, ये काम मुझसे नहीं होगा, मेरी आपने गवाही नहीं देंगे इस काम के लिए। ठीक है, एक्शन। अरे ऐसे एक्शन। डॉक्टर साहब, ये काम मुझसे नहीं होगा यार, कट गया। एक्शन। आप नहीं बोलोगे पहले? मैं वो टैगलाइन दे दूं? चलो कोई बात हाँ, तभी मैं नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं उस काम के लिए तैयार हूँ। देखिए रोहित, हमने आपसे यही उम्मीद थी, तो इसके लिए आपको कुछ अभी फॉर्म साइन करने पड़ेंगे जिसमें आप एक कंसेंट देते हैं कि आप अपने माता जी के अंगदान करने के लिए रेडी हो। ठीक है डॉक्टर साहब। एक्शन। सर बाहर सॉरी, एक्शन बोलो प्लीज। एक्शन। सर बाहर रोहित मिला था और वो काफ़ी अपसेट लग रहा है। हाँ, ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। इसके बाद आपने आना है। सर तो आप मेरा दिल ले लीजिए सर, पर प्लीज मेरी माँ की जान बचा लीजिए। ऐसा नहीं होता है ना। देख मनु, हंसी स्माइल आ रही बेटा।
स्माइल आ रही बेटा। चट्टू खाए। रेडी? ओके एक्शन। जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं एक्शन। बदतमीज, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे आंटी जी आप। अरे नौशाद, तू यहाँ? आंटी जी जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। क्या हुआ? ये सर वही हैं। कौन? 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 ये सर वही हैं कौन से? जिनकी माँ का दिल आपके अंदर। ओ सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। नहीं कोई बात नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं। भैया कब तक आएंगे वो? आ रहे होंगे, बस कुछ दिन में आ जाएंगे। आगे आगे आगे। भैया कब तक आएंगे वो? सर बस आने वाले होंगे। सर आगे। अरे यार बहुत जोर से बोल। भैया कब तक आएंगे वो? बस सर आने वाले होंगे। वो आगे। वो कौन कहाँ है? इतना टाइम कहाँ लगा? यस अभी नहीं, वो उसने एक्शन नहीं बोला उसने अभी। हेलो सर, आप क्या हालात बना रखे हैं आपने अपने से? आपके हेलो सर, आप ये क्या हाल बना रखा अपना? आपकी मदर का दुख कम नहीं हुआ क्या? मदर का दुख? अरे यार मदर कहाँ है यार, मुझे वही सर आप ये क्या हाल बना रखा अपना? शाबाश। माँ का दुख देखा नहीं गया क्या? दुख नहीं देखा गया? मेरी माँ तो पहले ही मर गई। Hello friends, myself Syam Sagar, writer and director of this film Organ Donation, नई सोच नए रिश्तों की। दोस्तों जब मैं एज ए राइटर बात करता हूँ तो मैं इस बात पर ज़रूर जोर डालूँगा कि ये मूवी सब लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि इस कहानी में जिस मुद्दे पर बात की गई है वो मुद्दा समाज के लिए, इंसानियत के लिए और चिकित्सा क्षेत्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों बात कड़वी है, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे शरीर का अंतिम पड़ाव क्या है या हमारे शरीर की कीमत क्या है। दोस्तों एक कब्र और या राख का एक छोटा सा ढेर, यही ना? लेकिन ऐसा नहीं है। हम थोड़ा और डीप में जाएं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि एक शरीर या उसके कुछ अंग नए कई शरीरों को जिंदा कर देते हैं, उनको स्वस्थ कर देते हैं। ऐसी इस कहानी की मूल भावना है। लेकिन इस कहानी के दूसरे पहलू को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, ऐसी मेरी खुद की सोच है कि जब हम एक मरणासन शरीर से ऑर्गन निकालकर जब दूसरे शरीरों को जिंदा कर सकते हैं, दूसरे कई शरीरों को स्वस्थ कर सकते हैं, तो क्या हम रिश्तों को जिंदा नहीं कर सकते? जब एक डोनर और एक रिसीवर निस्वार्थ भाव से पवित्र भावनाओं के साथ में एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उन्हें निभाना चाहते हैं, तो इसमें हर्जी क्या है? दोस्तों ये तो रही कहानी वाली बात। जब मैं एज ए डायरेक्टर बात करता हूँ तो फिल्म को बहुत ही उम्दा तरीके से फिल्माया गया है। कहानी के उस हर पहलू को बड़ा बारीकी से फिल्माया गया है, चाहे वो पहलू साइंटिफिक पहलू हो, चाहे वो इमोशनल पहलू हो, कहीं भी कोई कमी नहीं रखी गई। दोस्तों थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, क्योंकि दोनों चीज़, लोकेशन और रेनी सीजन,
हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग थे, लेकिन हमारी टीम ने पीजीआई रोटो और हमारे पीजीआई नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से ये काम पूरा हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डायरेक्टर साहब को, डॉक्टर विपिन कौशल जी को और हमारे नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आर्टिस्टों को, हमारे डीओपी जसवंदर जी, धन्ना जी और हमारे एडिटर साहब हैप्पी सिंह जी का, जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने में। दोस्तों, मैं अंत में यही कहूँगा कि सबको ये मूवी देखनी चाहिए, दिखानी चाहिए और इसमें जिस मैसेज को देने की कोशिश की गई है उसको समझना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आई एम हितिका ठाकुर, प्रेसिडेंट पीजीआई नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन। आज मैं यहाँ पे मूवी का रिव्यू देने के लिए हूँ। मैं इस मूवी का पार्ट भी थी। सारे ही लोग जो इस मूवी में हैं बहुत ही एंथुसियास्टिक थे और ये मूवी बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएट की गई है, जागरूकता फैलाने के लिए है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूवी को देखें और आई होप लोग इसको पसंद भी करेंगे और ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रेरित भी होंगे। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप ऑर्गन डोनेट करें और लोगों को जीवन दान दें। थैंक यू। मैं सत्यवीर सिंह डागुरु, जनरल सेक्रेटरी पीजीआई नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन। आज ऑर्गन डोनेशन पे जो मूवी बनाई गई है उसके बारे में मैं आप सबको एक संदेश देना चाहता हूँ। ये मूवी पीजीआई रोटो और पीजीआई नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन के कोलैबोरेशन के साथ बनाई गई है। इस मूवी में ये दर्शाया गया है कि हम हमारे जीवन को किस तरह से रिसाइकिल कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही भावनात्मक जुड़ाव दिखाया गया है और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से नीडी लोगों को ऑर्गन डोनेट करके उनकी लाइफ को बचाया जा सकता है। इस मूवी के माध्यम से हमने एक समाज में एक जागरूकता और एक प्रेरणा के संचार करने के लिए इस उद्देश्य से इसको बनाया गया है और मुझे लगता है कि ये मूवी बहुत ही अच्छी है और समाज में और सोसाइटी में एक प्रेरणादायक है। लोग इस मूवी को देख के ज़रूर जागरूक होंगे और अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको डोनेट करके दूसरे लोगों की ज़िंदगी बचाने में पूर्ण तौर से पार्टिसिपेट करेंगे। और इस तरह से मूवी का उद्देश्य यही है कि हम अपने जाते जाते अपने बॉडी के ऑर्गन्स दे के कम से कम 8 लोगों की जान बचा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम सबको सोसाइटी में भी और इस चीज़ का हमें आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपनी बॉडी के अंगों को ख़राब करने से अच्छा है कि हम अपनी बॉडी के अंगों को किसी दूसरे में यूज करके उसकी जीवन दान दे सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं दन्नाराम सैनी, वाइस प्रेसिडेंट पीजीआई नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन। अभी पीजीआई नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन एंड रोटो ने कोलैबोरेशन करके ऑर्गन डोनेशन के ऊपर एक शॉर्ट मूवी बनाई है। इस मूवी के बारे में अपना रिव्यू देना चाहूँगा। यह मूवी ऑर्गन डोनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करने के पर्पज़ से बनाई गई है और इस मूवी के अंदर वो सब दिखाया गया है कि एक इंसान को अपना ऑर्गन डोनेशन क्यों करना चाहिए, ऑर्गन डोनेशन करने के से कितने लोगों की ज़िंदगी वो बचा सकता है और ऑर्गन डोनेशन की आज के टाइम पे इतनी ज़रूरत क्यों है। इस मूवी को देखने के बाद में सब लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि हमें ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस शॉर्ट ऑर्गन डोनेशन पे बनाई गई शॉर्ट मूवी को एक बार ज़रूर देखें और अपना व्यू ज़रूर दें। धन्यवाद। मैं सरोज देवी, हॉस्पिटल अटेंडेंट पीजीआई चंडीगढ़। एक शॉर्ट पिक्चर बनाई है हमारे श्याम सुंदर जी ने और हमें उसमें मौका मिला और कुछ सीखने को मिला। तो ये पिक्चर जो बनी है, छोटी सी टेलीफिल्म, ये ऑर्गन डोनेशन के ऊपर बनी है और इससे हमें बहुत सारी लोगों में एक प्रेरणा जाती है और लोगों में जागरूकता मिलती है कि हमें ऑर्गन डोनेशन क्यों करना चाहिए। एक आदमी जो ब्रेन डेड होता है उसकी बॉडी में से बॉडी पार्ट्स दूसरे में डाल के हम लोगों को ज़िंदा रख सकते हैं और अपने ही परिवार में से अगर किसी को इस तरीके की कोई तकलीफ़ होती है तो हम उसको ज़िंदा रख सकते हैं। हमें इस पिक्चर से ये प्रेरणा मिली है, इसलिए हम सभी का मेन मकसद यही था कि हम इस पिक्चर को देखें और इससे प्रेरणा लें
ऑर्गन डोनेशन के ऊपर, और इस मूवी में हमें कुछ सीखने को मिला, छोटा सा एक पार्ट करने को मिला। और इसमें हमें श्याम सुंदर सिंह जी जिन्होंने इसको बनाया है उनके साथ काम करने का मौका मिला, और हमें किसी तरीके की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हमारे कैमरामैन जी हैं, श्याम सुंदर जी हैं, और जो हमारे सहपाठी जितने भी लोग थे उनके साथ काम करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला और हमें बहुत अच्छा लगा। और इससे एक संदेश जाता है पूरे देश को कि हमें ये पिक्चर, इस तरीके की पिक्चर जो सेवा भावना के ऊपर बनाई गई है, ऑर्गन डोनेशन के ऊपर बनाई गई है, हम लोग मेडिकल लाइन में हैं तो हमें इनसे प्रेरणा मिलती है कि हमें इसी तरीके की लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरीके की छोटी छोटी पिक्चरें बनानी पड़ती हैं। तो हमें सबने कोऑपरेट करा, पूरे स्टाफ ने कोऑपरेट किया है इस पिक्चर को बनाने के लिए, और बहुत मेहनत करी है, और हमने बहुत इंजॉय भी किया है इस पिक्चर में, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमें सब लोगों ने बहुत तरीके से समझाया, क्योंकि हमारे सब नए किरदार थे, इसलिए हमें इस पिक्चर में काम करने का मौका मिला। और हम सब लोगों का, पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि अगर हमें आगे भी कुछ ऐसा मौका मिलेगा करने का तो हम ज़रूर करेंगे। और हम धन्यवाद करते हैं कि इस पिक्चर को आप लोग भी ज़रूर देखें, इससे एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है और आगे भी हम इस काम को करेंगे। धन्यवाद।